नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर इंदौर में भी इसका असर देखने को मिला। जहां मंगलवार को पूरा भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया, वहीं भारतीय किसान लोक शक्ति मध्य प्रदेश जय जवान जय किसान द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बिल को समाप्त करने की मांग की गई। वहीं भारतीय किसान लोक शक्ति के अध्यक्ष दिनेश सिंह भदौरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जिस प्रकार का शोषण किया जा रहा है, जिसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, वहीं इंदौर में भी किसान मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर इंदौर की गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार को शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना की और मांग की कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार किसानों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करे। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। किसानों की बिल को लेकर जिस प्रकार से कई बार बैठकें भी हो चुकी है दिल्ली में, लेकिन केंद्र सरकार झुक नहीं रही है। अब आंदोलन बंद किया गया है, तो अब क्या विरोध किया जाएगा? केंद्र सरकार को जो बिल लाए हैं वो किसान विरोधी बिल है। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक तो न्यूनतम मूल्य का मुद्दा है किसानों में। तो न्यूनतम मूल्य का मुद्दा निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसानों को आश्वस्त नहीं है और किसान कभी भी किसी सरकार का विरोध नहीं करता। किसान अपने वास्तविक अधिकार के लिए लड़ रहा है। आज है क्या, जैसे उन्होंने क्या किया है, भंडारण जो व्यवस्था के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़े तरीके से कालाबाजारी होगी और आने वाले समय में ज़रूरतमंदों को अनाज नहीं मिल पाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बिल बिल्कुल ही किसान विरोधी है, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। और जो किसानों में भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश कर रही हैं विभिन्न दलों के द्वारा भी, तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर किसान हितैषी बिल आपने पेश किया है तो माननीय मैं पीएम साहब से, मोदी जी से पूछता हूं, तो उसमें पर्देदारी क्यों करते हो? न्यूनतम जो मूल्य है उसको आप स्पष्ट करिए, उसमें कि न्यूनतम मूल्य रहेगा। किसान कोई दिक्कत नहीं है, भंडारण में कालाबाजारी नहीं होने देंगे। किसान पूरी तरह से हर स्तर पे किसान लड़ाई लड़ेगा और निश्चित तौर पर ये बिल वापस लेना पड़ेगा। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना अहंकार छोड़ें और किसानों के जो वास्तविक जो ज़रूरत है और उनका अधिकार भी है वो उन्हें वापस लौटाने का काम करें। ये कानून कतई नहीं माना जाएगा। किसान इसका पूरी तरह से इस बिल का विरोध करता है और जब तक किसान रोड पर रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कहीं कोई आप किसानों का जो मामला है वो हर स्तर पे लड़ी जाएगी। और मैं इस चीज़ का जो किसान जहां तक है, अब किसानों के बहुत सारे संगठन भी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये देश की ऐसी लड़ाई है और वो बहुत गलत जगह आ गए जो किसानों के मामलों में उन्होंने दखलंदाजी की है। पहले भी बिल थे, कोई समस्या नहीं थी, जो एक्ट अधिनियम थे, सारी चीज़ें थी, वो ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अब ये आदेश जैसे होता है ना कि इनने क्या किया, कहीं कोई चर्चा की नहीं, चूँकि 80% जो खुदरा बाज़ार है वो किसानों से ही है, तो उनका क्या पेट मसकने का काम किया। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ये हितैषी है, मैं मानता हूँ आप किसान हितैषी हैं, तो आप एक काम करिए, आप डीजल पे, पेट्रोल पे आप पूरी तरह से विफल हुए। आपने मनमाने पैसे बढ़ाए, सारी चीज़ें बढ़ाई, खाद बीज को बढ़ाया। आप कहते हो अपने आप में, मैं कहता हूँ कांग्रेस के कार्यकाल में मोदी जी बयान दिया करते थे कि हम बड़ा किसान के हितैषी रहेंगे, हम किसान के लिए ये करेंगे, हम किसान के लिए वो करेंगे। मैं कहता हूँ हर मोर्चे पे मोदी सरकार फेल हुई है। महंगाई पे, बेकारी पे, बेरोजगारी पे। 2014 में मोदी जी ने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी किसानों ने उनका साथ दिया। क्या कारण था फिर? अब उसका कारण किसानों ने साथ दिया, कहीं ना कहीं किसान एक ऐसी कौम है जो बातों में आती है और लोग बाग उसका गलत उपयोग कर लेते हैं, विश्वास दिला देते हैं और किसानों को लगा कि ये करेंगे, कुछ नया करेंगे। उसके वो वैचारिक रूप से इतने परिपक्व नहीं थे। लगता है किसानों के साथ में शोषण किया जाए। बिल्कुल शोषण हो रहा है, मैं कह रहा हूँ किसानों का शोषण हो रहा है और बहुत व्यापक पैमाने पे हो रहा है। और मैं दिनेश सिंह भदौरिया, पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।